हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं है, सिलेक्शन जो पढ़ेगा वो बच्चा लेगा। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मतलब ठीक है उनका बैकग्राउंड, तो सिलेक्शन ज़्यादा ले रहे हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे कम ले रहे हैं, उनका भी कुछ रीजन है, बैकग्राउंड नहीं है, पढ़ाई सही नहीं होती। हिंदी मीडियम जैसे यूपी बोर्ड है उसको लेके बच्चे डरे नहीं बिल्कुल भी। हिंदी मीडियम हाँ, मतलब पढ़ेगा, ये वीडियो, इस वीडियो का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करना चाहता हूँ। एक ये भी है जो हिंदी मीडियम से हैं और इनका कहना है कि इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, अगर हिंदी में है इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैगजीन और न्यूज़पेपर को कैसे आप देखते हैं, किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं? मैगजीन तो वो कोचिंग वाले भी करवाते हैं। अच्छा। हाँ, करंट के लिए कराते हैं। बेटर ये है, आप मंथली मैगजीन आती हैं, विजन IAS की है, उसे पढ़ लीजिए। द हिंदू है डेली, उसे पढ़ लीजिए, बेटर है। बस इतना ही, करंट के लिए ज़्यादा ना करें। बस द हिंदू ही तो इंग्लिश में होता है, द हिंदू इंग्लिश में पढ़ते हैं, बाकी सब तो हिंदी में। द हिंदू को इंग्लिश में पढ़ के आप समझ जाती हैं? मतलब बहुत सारे सोर्सेज है ना उसको भी पढ़ने के, यूट्यूब पे बहुत सारे, जैसे बहुत सारे आर्टिकल तो दृष्टि खुद ही दे देता है, करंटली न्यूज़ दे देता है। मतलब जैसे दृष्टि की वेबसाइट पे मिलती है करंटली कि ये सब पढ़ना चाहिए, वैसे उसी से अवेलेबल हो जाती है। पूरा आर्टिकल वो डाल ही देता है कि इस दिन, मतलब जैसे आज का टुडे न्यूज़पेपर बताना है। अच्छा। तो पूरा दृष्टि की वेबसाइट पे मिल जाता है, उसमें तो कोई मतलब फीस वीस भी नहीं है ना, डायरेक्ट। अच्छा, वहाँ से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है, आप दृष्टि में, राइट? हाँ, ठीक है। अभी आपको कैसा लगता है? कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि इंग्लिश वालों की रिजल्ट ज़्यादा होती है, हिंदी की नहीं होती, इसको कैसे आप देखते हैं? ऐसा मैं नहीं मानती। ऐसा नहीं मानती। देखिए, एक मोटिवेशन आपको यहाँ से मिल रही है। जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों की रिजल्ट अच्छी, ऐसा नहीं है। आप इसको कैसे देखती हैं? आप नहीं मानते, लेकिन आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करें कि हाँ हिंदी वालों की रिजल्ट होती है? ऐसा नहीं है, मेहनत जो सब करेंगे तो उनको ऐसा रिजल्ट मिलेगा। मेहनत जो करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसा बता रहे थे कि जो क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के, उसमें लैंग्वेज की ये प्रॉब्लम है, जैसे गूगल से ट्रांसलेट होके आती है चीज़ें, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन वो चीज़ तो बच्चा नॉर्मल इंग्लिश तो वो बच्चे को आती ही है, इतनी तो वो करना भी पड़ेगा, उसको आगे भी करना पड़ेगा। तो वो तो कॉमन चीज़ है ना, वो तो हर बच्चे को आती है, वो 12th पास करके आता है। आप कब दे रही हैं यूपीएससी? 2023 को दूंगी, लेकिन अभी कोचिंग यहीं अभी पूरी नहीं हुई। कोचिंग दृष्टि से कर रही हैं? पूजा मैम कोचिंग कर रही है दृष्टि से, हिंदी मीडियम है, और ये बहुत ही मोटिवेटेड बात। वैसे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं खुद यूपीएससी से रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं लैंग्वेज हिंदी की जो टेक्निकली समझ में नहीं आती, उसको बहुत ही सिंपल सरल भाषा में क्वेश्चन पेपर भी दें। दोस्तों, यदि आपने 2024 को टारगेट करके रखा है कि 2024 में सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन देनी है और आप इसकी तैयारी में लग चुके हो या फिर आप प्लान कर रहे हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। अब अनअकैडमी पे आप घर बैठे बिना लाखों रुपए खर्च किए सारे सब्जेक्ट, चाहे वो जनरल स्टडीज़ हो, ऑप्शनल, CSET, सब की तैयारी टॉप लेवल की होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी पे देश के बेस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाने वाले। तो ये जो हमारी बैच आ रही है उसे हम, क्योंकि टारगेट 2024 है, इसलिए इसको हम कहते हैं आरंभ, क्योंकि अब अभी शुरुआत करेंगे। शुरुआत इसलिए करनी है अभी से, क्योंकि ताकि आप ठीक से तैयारी कर सके। फिर अभी बहुत कम समय बचा हो और इधर उधर हाथ पैर मारेंगे तो उसमें सफलता नहीं है। बेसिक्स लेके एडवांस का सिलेबस, चाहे प्रीलिम मेंस दोनों का कंप्लीट हो जाए, और यूपीएससी के असल एग्जाम से पहले भी आपको कम से कम 2 बार अच्छे से रिवीजन करने का, सुकून से तैयारी करने का मौका मिले। तो इस कारण से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन फॉर 2024। जैसे इकोनॉमिक के लिए मुन्नाल सर आप सभी जानते हैं, पॉलिटी के लिए सिद्धार्थ सर हो गए, ज्योग्राफी के लिए सुदर्शन सर, हिस्ट्री के लिए प्रतीक नायक, और भी बहुत सारे फैकल्टीज जो होंगे जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आएंगे और आपको 2024 के लिए तैयार करेंगे। अनअकैडमी ला रहा है इस 22 दिसंबर से आरंभ बैच। ये बायलिंगुअल बैच है जिसमें आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, उन दोनों के लिए है, और यहाँ पे आपको 2024 के लिए तैयार किया जाएगा। यूपीएससी की तैयारी के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी सब आपको एक सब्सक्रिप्शन में मिलने वाला है। बेसिक से लेके यूपीएससी लेवल तक की कॉन्सेप्ट, नोट्स, एक्सेस मिलेगी, साथ के प्रीलिम्स, मेंस की टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें, एवरीथिंग यू विल गेट अंडर दिस वन सब्सक्रिप्शन। So make a resolution to crack UPSC in 2024. Start today and avail massive discount and free extension. जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस GS प्लस कॉम्बो, इन सब पे हेवी डिस्काउंट है, प्लस 3 मंथ की फ्री आपको एक्सटेंशन भी मिलेगी। दोस्तों आज ही सब्सक्रिप्शन करें और हमारे जो कोड है WTM10 इसका इस्तेमाल करें तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों ये ऑफर जो है वो 23
दिसंबर तक ही है, तो आज ही सब्सक्रिप्शन लें। मुझे ऐसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता कि मतलब ऐसा कोई दिक्कत हो कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम वाले कुछ अलग है, खास करके कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं दिखता। बट ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए क्या है ना कि जैसे बहुत सारे ऑप्शन ऐसे मतलब सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वो भी हिंदी मीडियम वाले भी अच्छा स्कोप कर सकते हैं। देखना क्या है, लगभग वही कि लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है कि अगर आप 9-10 में हैं तो आप इंग्लिश मीडियम ही चुनेंगे, क्योंकि सारा कुछ मार्केट जो है इसका इंग्लिश में ज़्यादा निर्भर करता है। टीचर भी है सब इंग्लिश में ही देखते हैं, हिंदी में टीचर देखते नहीं हैं, उनको जो भी फेस करना है टोटल इंग्लिश में। आपका लैंग्वेज क्या है? मेरा तो है हिंदी। तो आपको क्या लगता है, अगर आप ऐसा तो नहीं कि आप आने वाले दिन में आप स्विच करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसा है क्या? नहीं, पहले था लेकिन अब ये समस्याएं हट गई। लेकिन ऐसा नहीं है, सुनील रवि सहवाग हो गए, सुनील हो गए, दिव्या तनवर, ये सब तो हिंदी मीडियम से आए हैं, उन्होंने भी तो। वही बात मैं कह रहा हूँ ना, पहले ही दिमाग में था, लेकिन रवि सहवाग, दिव्या तनवर, ये सब को देख के अब ये सब दिमाग से हट गया है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हिंदी माध्यम में चुनौतियाँ तो हैं। एक तो कंटेंट जो है वो ठीक से नहीं मिल पाता है। यहाँ पे मुखर्जी नगर में आपको ज़्यादातर हिंदी माध्यम की कोचिंगें दिखेंगी। जो हिंदी माध्यम में क्या होता है, मेंटलिटी बच्चे की ये होती है, पीछे से बैकग्राउंड उसका बहुत कमज़ोर होता है। जो बैकग्राउंड होता है इंग्लिश मीडियम वालों का, वो एकदम टारगेट उनका फिक्स होता है, वो कंटेंट भी उनको मिल जाता है, उनका कोर्स भी लगभग 9 से 10 महीने में ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे न्यूज़पेपर में जैसे सबकी मुंह पे हिंदू रटा हुआ था, हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, कोई हिंदी न्यूज़पेपर की बात नहीं करता है, क्योंकि उसका एक कारण ये भी है क्योंकि हिंदी न्यूज़पेपर में सब ऐसी क्राइम से जुड़ी हुई खबरें ज़्यादा आती हैं, बिना मतलब की खबरें बहुत कम आती हैं। तो हिंदी न्यूज़पेपर के हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा यूज़ करते हैं आप? हिंदी न्यूज़पेपर में एक्चुअली मैंने स्टार्ट नहीं किया है। मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मैं क्या करता हूँ, द हिंदू को इंग्लिश जो है उसको डिकोड करके हिंदी में कन्वर्ट करके शेयर करता हूँ। तो वैसे स्टूडेंट जिनको द हिंदू हिंदी में चाहिए वो हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। चुनौतियों में लैंग्वेज प्रॉब्लम है। आप ज़्यादातर आप जो आप देख रहे हैं मैगजीन का, तो दृष्टि भी प्रोवाइड करती है। सारे कोचिंग के अपने ही प्रोग्राम में लगभग उस पर मैक्सिमम चैनल चल रहे हैं, आप उसके द्वारा कर सकते हैं। जो मार्केट में देखने से अच्छा है कि आप ना, खास करके प्रॉब्लम तब आती है जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, जो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट होता है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं हिंदी में जो शायद नॉर्मली नहीं समझ में। ऐसे कर सकते हैं जैसे मतलब पैनल में ऐसा कोई हो, जैसे पेपर जहाँ सेट होता है इंग्लिश मीडियम से, जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हो तो एक बार कोई भी ऐसा हिंदी का जानकार जो टीचर हो या उसका जानकार हो, उसे एक बार नॉर्मल लैंग्वेज में उसको, हाँ, उसको एक बार देखे कि मतलब हिंदी इसका बराबर सेंटेंस है या नहीं है, कि जो हो सके स्टूडेंट जो नॉर्मली समझ सके वैसा कुछ वर्ड दिया जाए उसमें। हिंदी इंग्लिश में ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब जो पढ़ेगा वो सिलेक्शन लेगा। बहुत बढ़िया। हाँ, हिंदी का मतलब थोड़ा ये पीछे का बैकग्राउंड जो बेस है वो बच्चे का क्लियर नहीं रहता, हिंदी मीडियम वाले का इंग्लिश मीडियम वाले का रहता, ये भी थोड़ा एक मुद्दा है। मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, इसमें प्रॉब्लम होती है हिंदी लैंग्वेज स्टूडेंट को, इसको कैसे आप टैकल करते हैं इस तरह की चीज़ों को? नहीं, मैं तो द हिंदू पढ़ता हूँ। द हिंदू क्या है? इंग्लिश पढ़ते हैं? इंग्लिश में? इंग्लिश वाले द। तो आपकी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है हिंदी है? मेरी हिंदी है, बट मैं पढ़ लेता हूँ द हिंदी। तो फिर उसको फिर ट्रांसलेट करते हैं, कैसे करते हैं आप? समझ जाते हैं उस चीज़ को? हाँ, उस चीज़ को समझ जाता हूँ। हिंदी मीडियम से। तो हिंदी मीडियम में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको क्या क्या चुनौतियाँ, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? हिंदी मीडियम में सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि जो भी स्टडी मटेरियल मिलता है वो एनफ नहीं है और उस तरह से वेल मेंटेन नहीं है जितना कि इंग्लिश मीडियम वालों का है, और जितनी आसानी से उनके लिए प्रोवाइड हो जाता है उतनी आसानी से हिंदी मीडियम वालों को मिल नहीं पा रहा। और दूसरी उससे बड़ी प्रॉब्लम एक और है जो यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न में है, वो ये है कि जो एग्जाम पेपर जो बनता है यूपीएससी का, जो क्रिएट करते हैं उसको ट्रांसलेट जो करते हैं वो प्रॉपरली हिंदी लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, सब्जेक्ट के ट्रांसलेटर नहीं होते। तो वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन में जो साइंस का अगर ट्रांसलेशन किया जा रहा है तो कोई टेक्निकल वर्ड है उसको ट्रांसलेशन में वो हिंदी मीडियम का मतलब हिंदी लैंग्वेज उसका, ये चीज़ें और भी बहुत सारे बच्चे बोल चुके हैं। और अगर ये वीडियो यूपीएससी तक पहुंच रही है, यूपीएससी के आधारित मैनेजमेंट तक, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हिंदी लैंग्वेज के जो स्टूडेंट हैं दे आर रियली सफरिंग, और ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। इसको किसी तरह यूपीएससी अगर तो ठीक कर सकती है तो बहुत अच्छी बात होगी।